ये कमाल खा रहा है। सुबह से आप लोगों ने धरना दे रखा है, क्या कुछ आपकी मांगे हैं? क्या वो चीज मानी जा रही है या नहीं जा रही है? कोई सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आपको लेकर आया है? कोई आपके वार्तालाप की है किसी ने? बात की है, लेकिन बात बंद कमरों में कर रहे हैं और वो समझौतों के लिए दबाव बना रहे हैं। इस परिवार को न्याय देने के लिए कोई प्रतिनिधि सीरियस नहीं हो रहा। और यहाँ लेकिन सर्व समाज 36 कौम बैठी हुई है। इनकी मांगे 1 करोड़ रुपए मुआवजा मिले, क्योंकि परिवार की स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत हालत विकट है। और एक नौकरी मिले, डेयरी बूथ मिले और सुरक्षा मुहैया कराई जाए और उसके जो उसकी संपत्ति है उसको गवर्नमेंट द्वारा बुलडोजर से नष्ट की जाए। ये पब्लिक की आम जन की इच्छा है, उससे सरकार जल्दी जल्दी पूरा करे। और साथ ही साथ मेरा ये निवेदन है कि ये सरकार इतना मुआवजे में इतना टाइम क्यों लगा रही है? जब रामगंज में एक मुस्लिम युवक की हत्या हुई तो कांग्रेस विधायक रफीक खान और अमीन कागजी ने और यार 1 घंटे में जब मुआवजा दिला दिया, तो ये सनातन के नाम पे वोट लेके बनाने वाली सरकार क्यों मुआवजा दिलाने में डिले कर रही है? और बंद कमरों में समझौते के लिए वो आप देखिए, अभी तिलक हॉस्पिटल के अंदर बंद कमरों में सारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं। यहाँ समाज के पास रोड पे कोई बैठने को तैयार नहीं है, बल्कि इस परिवार को जिसकी स्थिति नहीं है इनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और इनकी कोई मदद की बजाय कोई करने को तैयार नहीं है। तो हमारा मीडिया के से ये कि आप लोग इस परिवार की मदद करें। क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी कि सरकार अगर आपकी बातों को नहीं मानती तो क्या हो सकता है? अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो ये जितनी जनता आपको यहाँ दिख रही है, इससे डबल ट्रिपल जनता यहाँ पे थोड़ी देर में आ रही है। हम जब तक धरना देंगे जब तक इस परिवार के साथ न्याय नहीं हो जाता और हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, हम करते रहेंगे, हम यहाँ बैठे रहेंगे। और हम सरकार से ये विनती करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप हिंदुओं के नाम पर जब वोट ले सकते हो, तब आज जब एक हिंदू की नृशंस हत्या की गई है तो आप यहाँ पे आके हमारे साथ हमारे को न्याय क्यों नहीं दे रहे? सिर्फ वोट देने के लिए जनता नहीं है। एक चीज और बताओ, ये जो पुरानी काफी लोग बता रहे हैं कि कोई पुरानी रंजिश थी, पहले का क्या कुछ मामला था? पहले का कोई 8 महीने का पहले कोई इन दोनों के बीच में रंजिश बताई जा रही है और परिवार के द्वारा, उनके परिजनों के द्वारा 3-4 बार यहाँ पे थाने में सूचित किया गया कि भाई लड़का उस अनस और विपिन के बीच में कोई मामला चल रहा है, पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब जब ये हत्या हो चुकी है तो पुलिस और सरकार दोनों ही चुप है। क्या एक ही कॉलोनी की निवासी है दोनों? इसकी जानकारी मतलब एक ही कॉलोनी की निवासी है। आज 9:15 बजे रात को मटर हुआ है। आप ये देखो, ये मुसलमान है। अच्छा, पुरानी कोई रंजिश थी क्या? कुछ रंजिश नहीं थी। एक 8 महीने पहले का थोड़ा सा झगड़ा हुआ था। थोड़ा सा झगड़ा होने के बाद हमने उसको पकड़वा दिया था। पकड़वाने के बाद थोड़ा पुलिस ने कार्रवाई करी थी, उसकी जेल भेज दिया था। जेल भेजने के कारण जो उसके सिफारशी थे ना मोहम्मदन समाज के, उसको छुड़ा के ले आए।
महीने भर रहा था पुलिस ने, महीने भर रहने के बाद है ना, महीने भर रहने के बाद है ना, फिर उसने ये अनाउंस कर दिया था कि जहाँ भी मिलेगा वहाँ पे तुमको मारूंगा। अच्छा, 1 महीने पहले ही बोल दिया था? नहीं, 8 महीने पहले। 8 महीने पहले ही? 8 महीने पहले जश्न मनाया है रात को, मारने के बाद भी जश्न मनाया है। चाकू से 15 बार किए, 15 बार किए चाकू से। आप पिता है उनके? मतलब 8 महीने पहले जो व्यक्ति अपराधी धमकी दे रहा है, धमकी देने के बाद, कंप्लेंट देने के बाद पुलिस द्वारा उसमें कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है और आज वो घटना कारित हो जाती है, तो इसमें सीधा सीधा पुलिस का फेलियर रहा है। अगर आज पुलिस सजग रहती तो आज एक घर का बेटा नहीं जाता, एक घर का चिराग नहीं बुझता। तो ये जो हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है और सर्व समाज न्याय के लिए यहाँ बैठा हुआ है और पूरी सर्व समाज की निगाहें, पूरी जनता की निगाहें सरकार के ऊपर टिकी हुई हैं। तो हमारी कोई जनप्रतिनिधि आपके पास आया? सरकार के यहाँ के जो मौजूदा एमएलए साहब हैं वो यहाँ पे आए हैं, यहाँ के पार्षद भी यहाँ पे आए हैं, लेकिन उनकी तरफ से केवल आश्वासन दिया जा रहा है, मीठी टॉफी दी जा रही है कि किसी तरीके से ये धरने को समाप्त कराया जाए। लेकिन क्या कुछ मांगे आपकी? हमारी मांगे सर ये है कि जो पीड़ित परिवार है उसमें वो जो बच्चा गया है जिसकी हत्या हुई है, उस परिवार को एक तो पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि जो और बचे हुए हैं उनके ऊपर भी जान का खतरा भी मंडरा रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन ये कह रहा है कि उसको पकड़ लिया गया है, पर ये पुलिस जाने, हम इसमें नहीं कह सकते। एनकाउंटर भी किया गया है? जी बिल्कुल। और पीड़ित परिवार की तरफ से, सर्व समाज की तरफ से हम हमारी सरकार से यही डिमांड कर रहे हैं हम कि पीड़ित परिवार को एक डेयरी बूथ आवंटित किया जाए, एक सरकारी नौकरी दी जाए, 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि दी जाए।